ये आज जो है ये एलएनजी डिस्पेंसिंग का है। जो एलएनजी है ये डीज़ल का, जो बड़ी गाड़ियों में जो डीज़ल यूज़ होता है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में विश्व भर में काफ़ी इस प्रूवन एक फ्यूल है। जहाँ पे जैसे आप डीज़ल की जो मेन डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं आज के युग में, वो है कि पर्यावरण में उसका CO2 एमिशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो एलएनजी 30 से 40% CO2 को रिडक्शन में सहायक होता है। प्लस इसके साथ साथ ये उससे किफ़ायती भी होता है कि 10 से 15% जैसे प्राइस उसका कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीज़ल। तो ये दोनों एडवांटेज हमें मिलते हैं कि हम एक तरफ पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो भी कर सकते हैं, प्लस साथ साथ हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम एक ऐसा ईंधन उपलब्ध करा सकते हैं जो किफ़ायती भी है डीज़ल के कंपैरिजन में। डीजल से कंपैरिजन में कितना क्या कॉस्ट का डिफरेंस रहेगा? देखिए, इनिशियल इसमें कैपेक्स आता है जो बताया कि 10 से 12 लाख में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो 10-12 रुपए मान लो डीज़ल से सस्ता है तो उससे इसकी कॉस्ट, जैसे अभी हमने जो 84.4 के आसपास यहाँ रखा हुआ है और डीज़ल जैसा आप जानते हैं 96 रुपये के आसपास होगा, तो 12-13 रुपये का जो अंतर है वो जैसा आप देखेंगे पर डे आपका 200 किलोमीटर है तो 2,500-3 हज़ार रुपये पर डे का आपको बेनिफिट हो जाता है। तो जितना भी आप लागत लगाते हैं वो इनिशियल 1 साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है और उसके बाद आपको उसके बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ट्रक की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, कार के लिए तो जैसे अभी CNG एक प्रूवन है, लेकिन उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं LNG का। बट इसका मेजर बेनिफिट है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस या जो बसेस हैं हमारी, जो कि इलेक्ट्रिक, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस बस चलती हैं, इंटरस्टेट बस चलती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक और जो CNG है दोनों का थोड़ा एक लिमिटेशन रहता है कि उनकी जो दूरी है, जो एक फिल में जो जिसको बोलते हैं एक बार भरने के बाद कितनी गाड़ी चलती है, तो वो एक लिमिटेशन आती है। जो लिमिटेशन ये LNG फ्यूल दूर करता है कि वो बड़े बड़े ट्रक भी जो है 1000 किलोमीटर तक एक बार भरने के बाद चल जाते हैं, जो कि नॉर्मल अगर हम CNG भरें तो 200 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भर पाते। अजमेर में और इसके अलावा कहीं? अजमेर में अभी हम एक जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये तो दूसरा वाला हाईवे है, बट जो मेन हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला जो नसीराबाद की तरफ जाता है, वहाँ भी हम एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजर जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं वो उसी रोड पर ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ भी हम प्लान कर रहे हैं एक। और इसके अलावा हम रेवाड़ी में एक प्लान कर रहे हैं जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के जो पार्ट्स हैं, और एक हम ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल वहाँ प्लान कर रहे हैं। और इसके आगे उदयपुर तक हमने अभी EOI निकाला हुआ है, जहाँ कोई भी हमें स्ट्रेच मिलता है तो वहाँ हम प्लान करेंगे। ये अजमेर में पहला है? ये अजमेर का ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का पहला LNG डिस्पेंसिंग यूनिट है। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जो पोर्ट के जो एरिया होते हैं जहाँ LNG इंपोर्ट होती है वहाँ तो लोग लगा चुके हैं, बट नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वहाँ से लेके हमको नॉर्थ इंडिया तक LNG लेके आनी होती है, तो वहाँ ये पहला है। तो अजमेर का ही नहीं, ये राजस्थान का ही नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया का पहला LNG स्टेशन। सिक्योरिटी पर्पज से कुछ इसमें वही होता है हिदायत कि जो गैस में हमें सुरक्षा रखनी है, क्योंकि गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है, तो वो जो सुरक्षा गैस के लिए होती है, CNG के लिए होती है, वही LNG के लिए होती है। प्लस एक और स्पेसिफिक जो भरते टाइम थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये माइनस में रहता है टेम्परेचर, सब ज़ीरो रहता है, -140-150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो उसमें थोड़ी हिदायत भरने के टाइम रखनी होती है कि सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस शील्ड, ग्लव्स वगैरह वो सब लगा के भरते टाइम थोड़ी सुरक्षा रखनी होती है। उसके बाद तो ये CNG से ज़्यादा सेफ़ रहती है, क्योंकि ये लो प्रेशर पे रहती है। CNG जैसे 200 kg पे रहती है, ये 4 से 5 kg पे रहती है। मेरा नाम कमल किशोर चेतीवाल है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर IGL।